कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर एक तरफ देश भर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इस मामले में सनसनीखेज खुलासे होते जा रहे हैं। एक महिला डॉक्टर के रेप मर्डर केस से शुरू हुई जांच, वसूली, माफियागिरी, ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग, जाने कहां कहां तक पहुंच गई है। परत दर परत खुलासे होते जा रहे हैं। इस गंदे धंधे ने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल, जिनसे सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है, 50 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है, वो अब भी सवालों के घेरे में है। अभी और उनसे पूछताछ हो सकती है। उन पर कई चौंकाने वाले खुलासे आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं। इस मामले में हम सबूतों के साथ सनसनीखेज गवाही आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले कोलकाता केस से जुड़ी बड़ी ब्रेकिंग यानी कि बिग न्यूज आपको बता देते हैं। डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर बंगाल में उबाल है। कोलकाता में आज सड़कों पर सौरव गांगुली उतरे। क्रिकेटर सौरव गांगुली आज सड़क पर उतरे। डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतरकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का समर्थन किया, इंसाफ की मांग कर रहे लोगों का समर्थन किया। सौरव गांगुली पूर्व क्रिकेटर, जिन्हें आप देख रहे हैं कि कोलकाता की सड़क पर आज वो उतरे और जो प्रोटेस्ट चल रहा है उनका समर्थन उन्होंने किया। उन्होंने ममता सरकार के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन है, इंसाफ की जो मांग की जा रही है, उसमें शरीक होकर बिटिया के लिए, जिसे रेप और मर्डर की जघन्य घटना को अंजाम दिया गया था, उसके लिए इंसाफ की मांग। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सौरव गांगुली को, पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए क्यों सड़क पर उतरना पड़ा है। एक एक कर डिटेल में आपको जानकारी देखते हैं। कोलकाता रेप मर्डर कांड पर गांगुली ने बयान दिया था। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर घटना को अत्यंत विभत्स बताया गया था। गांगुली ने घटना के लिए स्ट्रे एक्सीडेंट शब्द का इस्तेमाल किया था। स्ट्रे एक्सीडेंट का मतलब कोई एकाध घटना बयान के लिए गांगुली की सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है। सौरव गांगुली ने घटना को लेकर अपने बयान पर सफाई दी, कहा जो बात कही उसका गलत मतलब निकाला जा रहा है। यह बहुत ही भयावह घटना है जो बहुत शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच कर रही है, दोषियों को सख्त सजा देनी चाहिए। सजा ऐसी हो कि आगे कोई भी इस तरह का अपराध करने का साहस न दिखाए। एकजुटता जाहिर करने के लिए सोशल मीडिया पर डीपी बदली गांगुली ने प्रोफाइल पिक्चर की जगह ब्लैक डॉट लगाया। महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतरने का फैसला किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं। कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आज हम करने जा रहे हैं कोलकाता के जिस आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई, उस पर बड़ा खुलासा। और इसके बाद वहां के जो तत्कालीन प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, वो कटघरे में नजर आ रहे हैं। सीबीआई लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। अब उसी संदीप घोष को लेकर आरजी कर अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया है। कोलकाता कांड को लेकर नवभारत का बहुत बड़ा खुलासा आप देख रहे हैं। आरजीके के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने बड़ा खुलासा किया है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। जनवरी 2021 के बाद कॉलेज को बर्बाद किया गया, ये वो कह रहे हैं। पैसे और पावर के लिए माफिया राज चलाते थे, घोष ये आरोप लगा रहे हैं। मैंने 2023 में संदीप घोष को एक्सपोज किया था। कॉलेज जो है ये 100 साल पुराना कॉलेज है। इसका जो है ईस्टर्न इंडिया में रैंकिंग 1 नंबर रैंक था। इस कॉलेज में अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट आते थे, लेकिन जनवरी 2021 के बाद इस कॉलेज को ये बर्बाद कर दिया। पैसे के लिए, पावर के लिए ये एक माफिया राज चलाते थे। कौन सा करप्शन नहीं है जो नहीं करते थे वो। मैंने उनको 2023 में एक्सपोज किया था। मीडिया ने इस चीज़ को सामने लाया लोगों के। फिर मैंने जुलाई 2023 को उनके अगेंस्ट में विजिलेंस कमीशन एंटी करप्शन में कंप्लेन किया था। एंटी करप्शन वालों ने फिर हेल्थ डिपार्टमेंट को एक फाइल भेजा था और एक कवरिंग लेटर करके, मगर ये बहुत ही बदकिस्मती है कि उनका कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ।
और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, नवभारत पर संदीप घोष पर चौंकाने वाला जो खुलासा है उसमें एक और बड़ी खबर समझ लीजिए आप। आरजीके के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने यह खुलासा किया है, संदीप घोष ने छात्रों की जिंदगी से खेला। अख्तर अली का कहना है संदीप घोष अस्पताल में माफिया राज चलाते थे, अस्पताल से शवों की बिक्री भी करते थे। संदीप घोष छात्रों को शराब पीना सिखाते थे, छात्रों से पैसा वसूली करने का काम करते थे। ये तमाम आरोप संदीप घोष पर लगा रहे हैं। संदीप घोष ने जो जुर्म किया है और स्टूडेंट लोगों का जो जिंदगी से खेला है, इसका जवाब कौन देगा? इसके साथ इंसाफ कौन करेगा? कई स्टूडेंट का उन्होंने लाइफ बर्बाद कर दिया, बहुतों का उन्होंने इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। एक माफिया राज चलाते थे, स्टूडेंट लोगों को शराब पीना सिखाते थे, स्टूडेंट लोगों से गलत काम, पैसा वसूली करना, तस्करी करना, ये सब सिखाते थे। यहाँ तक कि वो डेड बॉडी को भी बिक्री करते थे और बाद में उन्होंने डेथ रजिस्टर को भी गायब कर दिया ताकि गवर्नमेंट को इनका सबसे पहले मैंने पर्दाफाश किया था बायोमेडिकल वेस्ट लेकर के, जो इलीगली ये एक रिसाइकिल होता था और कुछ बांग्लादेशी सिटीजन थे, जो मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा भी था। 20 मार्च 2023 को मैंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, 2 घंटे के अंदर मेरा ट्रांसफर हो गया। 21 मार्च को एमएसवीपी ने पूरा इस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया और ये सारे रिपोर्ट को चाप दिया। फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, जिन्होंने उनको एक्सपोज किया। उनके सारा करतूत मैंने मीडिया के सामने, मीडिया के थ्रू यहाँ के अवाम को बताने की कोशिश किया। सारे मीडिया ने सपोर्ट किया, मैंने उनको डॉक्यूमेंट भी दिया। मगर मेरी बदकिस्मती है और संदीप घोष की खुशकिस्मती कि वो हर बार बचते गए। अख्तर अली को आप सुन रहे थे, पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो बता रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं दिलीप घोष के बारे में। वो बता रहे हैं कि कैसे माफियागिरी हॉस्पिटल के अंदर चलाई जा रही थी। उन्होंने आवाज उठाई तो उनको वहां से हटा दिया गया, उनके पद से हटाकर उनका ट्रांसफर दूसरी जगह कर दिया गया। और अब जब मीडिया में ये खबर आई है, जब इतनी बड़ी घटना हो गई है, उसके बाद एक एक कर परतें खुल रही हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आरजी करके पूर्व प्रिंसिपल पर तीसरा बड़ा खुलासा यह है, संदीप घोष के साथ कई पावरफुल लोग मिले हुए थे। ये अख्तर अली बता रहे हैं, कई बार संदीप घोष का तबादला रद्द किया गया है। अख्तर अली ये भी बता रहे हैं, पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली बता रहे हैं कि इतने पावरफुल लोगों के साथ घोष मिले हुए थे कि कई बार उनका ट्रांसफर रद्द कर दिया गया, उनका तबादला रोक दिया गया। उनका कुछ ब्लेसिंग है, कुछ लोगों का हाथ है। जब 2 बार उनका ट्रांसफर हुआ, एक ऑर्डर तो 48 घंटे के अंदर रिवॉक हो गया और एक ऑर्डर फिर कुछ ही दिनों में रिवॉक होकर फिर उनको प्रिंसिपल के पोस्ट पे बैठा दिया गया। तो मैं ये इन्फ्लुएंशियल नहीं तो और क्या बोलूंगा। क्या कोई तृणमूल कांग्रेस नेताओं का हाथ है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस इस तरह से मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा, लेकिन उनके पीछे काफी लोगों का हाथ है और कुछ लोग मिलके ये सारे नेक्सस चलाते हैं और ये मीडिया को एक्सपोज करनी चाहिए ताकि कुछ और मासूम बच्चे उनका शिकार न हो। और इसी खुलासे पर एक और खुलासा आपको दिखाते हैं, संदीप घोष पर चौथा सबसे बड़ा खुलासा आपको बताते हैं। फॉरेंसिक विभाग के लोग भी घोष के साथ मिले हुए थे। अख्तर अली ने यह भी बयान दिया है, सब मिलजुल कर खाते थे पैसा, मैं चाहता हूं सभी का पर्दाफाश हो। अख्तर अली, एक बार फिर से आपको बता दूं कि पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट उसी हॉस्पिटल के जहां पर मेडिकल की छात्रा का रेप किया गया, हत्या की गई। संदीप घोष समाज के लिए जहर हैं, अख्तर अली ये बयान दे रहे हैं। वो अकेला नहीं थे, इसमें काफी सारे लोग मिले थे। फॉरेंसिक मेडिसिन के भी एक डेमोन्स्ट्रेटर उसके साथ इन्वॉल्व थे, क्योंकि कोई भी ये सब काम अकेला एक आदमी कर नहीं, और सब मिलजुल के खाते थे। और उनके ऊपर भी कुछ लोग हैं, उनके नीचे भी बहुत लोग काम करते थे। मैं चाहता हूं सबों का पर्दाफाश हो और इंसाफ हो और इस तरह का लोगों को सजा मिलनी चाहिए। उनको तो इमीडिएट सस्पेंड करके कस्टडी में लेके पूछताछ करनी चाहिए। वो एक समाज के लिए जो पॉइजन है। और संदीप घोष पर अब 5वां बड़ा खुलासा आपको बताते हैं, छात्रों से पैसा वसूली करते थे घोष। अख्तर अली ने यह दावा किया है कि छात्रों से पैसा वसूली करने का भी काम किया करते थे घोष, पैसा लेकर छात्रों को पास किया करते थे।
पैसा वसूली का काम किया जाता था इस मेडिकल कॉलेज के अंदर। ये आरोप लगा रहे हैं पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली। ऐसी भी खबरें हैं कि वो जूनियर डॉक्टर्स या फिर स्टूडेंट्स को फेल कर देते थे जबरन, और फिर क्या पैसा लेकर जो है उन्हें पास करने का भी वो काम करते हाँ, ये करते थे। ये तो एकदम पूरा रैकेट था। उनके अंडर में जो ग्रुप में कुछ सब जूनियर स्टूडेंट थे, वो लोग पकड़ते थे स्टूडेंट लोगों को और पैसा वही लोग कलेक्ट करते थे। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए आरजीकर अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने जो कहा है, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर हैरान करने वाला जो खुलासा किया है उसके बारे में डिटेल में बताते हैं, एक एक करके बताते हैं। खुलासा नंबर 1 यह है कि संदीप घोष मेडिकल कॉलेज में माफिया राज चलाया करते थे। खुलासा नंबर 2 यह है कि अस्पताल में लावारिस लाशों की बोली लगाकर उन्हें बेच दिया जाता था। खुलासा नंबर 3 यह है कि लावारिस डेड बॉडीज को प्राइवेट अस्पतालों को बेच दिया करते थे घोष या उनके साथ मिले हुए जो लोग थे। यह दावा किया जा रहा है अख्तर अली के द्वारा। खुलासा नंबर 4 बांग्लादेश के साथ अवैध मेडिकल बिजनेस किया करते थे घोष। इसके अलावा खुलासा नंबर 5 जो अख्तर अली ने किया है वो ये है कि अस्पताल में ऐसा कोई स्कैम नहीं जो संदीप घोष ने ना किया हो। खुलासा नंबर 6 जिसमें दावा किया जा रहा है अख्तर अली की तरफ से कि मेडिकल कॉलेज के बच्चों को शराब पीना सिखाया करते थे संदीप घोष यानी कि पूर्व प्रिंसिपल। खुलासा नंबर 7 छात्रों से वसूली और उनके साथ गलत काम किया जाता था संदीप घोष के द्वारा। खुलासा नंबर 8 संदीप घोष ने मेडिकल कॉलेज में एडल्ट्री को बढ़ावा दिया। खुलासा नंबर 9 पास करने के लिए मेडिकल छात्रों से जबरन पैसा वसूला जाता था। ये तमाम आरोप हैं। इसके अलावा बड़ा खुलासा यह भी है, खुलासा नंबर 10 कि संदीप घोष ने आरजी के मेडिकल कॉलेज को बर्बाद कर दिया। अख्तर अली का यह कहना है कि जब से वो प्रिंसिपल बने तब से इस मेडिकल कॉलेज को सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बर्बाद किया, माफियागिरी की यहां पर उन्होंने। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर हमने बड़ा खुलासा किया है। इसी अस्पताल में कार्यरत पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली ने बड़ा बयान दिया है और ये खुलासा किया है कि 2023 में इसी संदीप घोष के खिलाफ उन्होंने विजिलेंस में और साथ ही एंटी करप्शन ब्रांच में एक शिकायत दर्ज कराई थी और उस शिकायत में कई ऐसे गंभीर आरोप भी लगाए थे, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन अब जहां लगातार सवाल उठ रहा है संदीप घोष पर, 2 दिन पहले राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया और अब ये कार्यवाही करेगी कि 2021 जनवरी से जब से पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष आरजीकर अस्पताल में कार्यरत हुए तब से लेकर अब तक कितने फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हुई है और साथ ही कितना करप्शन किया गया है। लेकिन इस बीच अख्तर अली ने जो खुलासा किया है वो किसी को भी जो है हिला के रख देगा। आपको बताएं, उन खुलासों में कहा गया है कि सबसे पहले इलीगल डिस्पोजल होता था डेड बॉडी का, यानी कि संदीप घोष जो है ये करते थे अपने अस्पताल में जो अनक्लेम्ड डेड बॉडी होती थी उसे प्राइवेट अस्पतालों को बेच दिया जाता था। साथ ही आरोप ये भी है कि जो परिवार आते थे पोस्टमार्टम कराने अपने परिवार वालों का, उनसे कंसेंट और अनुमति लेने के बिना ही उसे वर्कशॉप में भेज दिया जाता था। ये न सिर्फ प्रोटोकॉल के खिलाफ था लेकिन ये एक इलीगल काम है और ये क्राइम भी है, क्योंकि जब वर्कशॉप में डाइसेक्शन होता था अलग अलग डिपार्टमेंट में अस्पताल में और उसके बाद वो शव जब पोस्टमार्टम के लिए जाता था तब नेचर ऑफ इंजरी वो बिल्कुल बदल जाती थी। यानी कि अगर किसी का मर्डर हुआ है तो उसका पोस्टमार्टम ठीक से नहीं होता था या जो रिजल्ट है वो गलत आता था, क्योंकि पोस्टमार्टम में जाने से पहले उसे वर्कशॉप भेजा जाता था शव को। और अब जो है संदीप घोष के तार बांग्लादेश से भी जुड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उन पर आरोप है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट इस अस्पताल में जनरेट होता था उसको इलीगली रिसाइकल कर किसी बांग्लादेश नागरिक रबी को जो है वो बेच देते थे। और साथ ही आरोप यह है कि 20% जो है वो कमीशन लेते थे स्टूडेंट्स से उनको पास कराने के लिए और जबरन स्टूडेंट्स को फेल कर देते थे। तो ये तमाम आरोपों के बीच जो है ये बड़ा खुलासा हुआ है और अब राज्य सरकार ने जो एसआईटी का गठन किया है वो ये तमाम आरोपों पर जो है अब आगे की कार्रवाई करेगी। कोलकाता से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नवभारत।
इसी मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त की है कि मामले में एएसआई अनूप दत्ता से 8 घंटे की पूछताछ हुई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। संजय राय के दोस्त अनूप दत्ता से पूछताछ हुई है। अनूप दत्ता के बयानों की जांच कर रही है सीबीआई। अनूप दत्ता से दोबारा भी पूछताछ की जा सकती है। संजय राय अनूप दत्ता के बीच बातचीत की जांच की जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अनूप दत्ता से बयानों की जांच की जा रही है पूछताछ के बाद, और एक बार फिर से उनसे पूछताछ की जा सकती है। संजय राय के करीबी अनूप दत्ता जिनसे पूछताछ सीबीआई ने की है, और एक बार फिर से उनसे पूछताछ हो सकती है क्योंकि दोनों के बयानों को मिलाया जा रहा है, दोनों के बयानों को मैच किया जा रहा है। दोनों के बयानों के जरिए सीबीआई अगर फिर से किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर ये महसूस करती है कि फिर से संजय राय के दोस्त से पूछताछ करनी है, यानी कि अनूप दत्ता से पूछताछ करनी है, तो वो अनूप दत्ता को फिर से पूछताछ के लिए बुलाएगी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब अनूप दत्ता पूछताछ के दौरान पहुंचे थे, तब भागते हुए नजर आए थे मीडिया के कैमरों से। और यह मामला जैसा दिख रहा है उतना सिंपल भी नहीं लग रहा है, और अब तो नए नए कैरेक्टर भी सामने आ रहे हैं। अब आपको इस केस के मुख्य आरोपी संजय राय के बारे में बताते हैं कि संजय राय कौन है। कोलकाता पुलिस के एएसआई का कनेक्शन बताते हैं। सीबीआई को छानबीन में कोलकाता पुलिस के एएसआई अनूप दत्ता के संजय सिंह से तार जुड़ते हुए मिले। मुख्य आरोपी संजय राय अनूप दत्ता का बेहद करीबी बताया जाता है। संजय राय जिस बैरक में रहता था वो बैरक किसी और का नहीं बल्कि कोलकाता पुलिस के एएसआई अनूप दत्ता का ही बैरक था। सूत्रों के मुताबिक घटना वाली रात संजय सिंह ने अनूप दत्ता को 7 बार फोन भी किया था। मर्डर वाले दिन दोनों से कई घंटे बातचीत का ब्यौरा भी मिला है। सीबीआई पता लगा रही है कि दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई थी। आरोपों के मुताबिक संजय सिंह को एक सिविक वॉलंटियर से अनूप दत्ता ने ही प्रभावशाली शख्स बनाया था। अनूप दत्ता के चलते संजय की कई अस्पतालों में आसानी से एंट्री हो जाती थी। सीबीआई की जांच में अनूप दत्ता की भूमिका संदिग्ध मिली है। ये तमाम जो जानकारी है ये सूत्रों के हवाले से।